राधे राधे प्यारे भक्तों। जब जीवन में बुरा समय आता है तब सबसे पहली गलती मनुष्य यही करता है कि वह अपना दुख लेकर हर किसी के सामने बैठ जाता है। जिसे देखो उसे अपने घाव दिखाने लगता है, अपनी पीड़ा सुनाने लगता है, अपने संघर्ष का वर्णन करने लगता है। उसे लगता है कि लोग उसका दर्द समझेंगे, उसे सहारा देंगे, उसके आंसुओं को पोंछेंगे। परंतु यह संसार उतना सरल नहीं है जितना तुम्हारा हृदय है। यहाँ लोग तुम्हारे दुख को समझने नहीं, उसे नापने आते हैं। तुम्हारी पीड़ा को बांटने नहीं, उसे तौलने आते हैं। तुम्हारे आंसुओं को पोंछने नहीं, उनके पीछे छुपी कमजोरी को पहचानने आते हैं। इसीलिए कहता हूं, बुरे समय में अपने दुख का ढिंढोरा मत पीटो, चुप रहो, शांत रहो, भीतर सहो, भीतर मजबूत बनो। जब तुम अपना दुख किसी से कहते हो तो तुम केवल शब्द नहीं बोलते, तुम अपनी कमजोरी उनके हाथों में दे देते हो। और संसार का स्वभाव है, वह कमजोरी को सम्मान नहीं देता, उसका उपयोग करता है। आज तुम जिसे अपना मानकर अपना दुख सुना रहे हो, वही व्यक्ति कल तुम्हारे उसी दुख को तुम्हारे विरुद्ध हथियार बना देगा। तुम्हारी बातों को कहानी बनाकर दूसरों के सामने सुनाएगा। तुम्हारी परिस्थिति को मजाक बनाकर तुम्हारी पीठ पीछे हंसेगा। इसलिए अपनी पीड़ा को अपने भीतर रखो, उसे अपनी शक्ति बनने दो, किसी की चर्चा बनने मत दो। याद रखो, जब तक तुम शांत रहते हो लोग तुम्हारी स्थिति को समझ नहीं पाते, पर जैसे ही तुम अपना दर्द प्रकट करते हो लोग तुम्हारी गहराई नहीं, तुम्हारी कमजोरी देखने लगते हैं। वे तुम्हें दया की दृष्टि से देखने लगते हैं। और दया से मिला सम्मान कभी स्थायी नहीं होता। सम्मान वही पाता है जो कठिन समय में भी मुस्कुराता है, जो टूटकर भी बिखरता नहीं है, जो रोकर भी किसी के सामने आंसू नहीं बहाता। बुरा समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें गढ़ने आता है, वो तुम्हें मजबूत बनाने आता है। पर यदि तुम हर किसी से अपना दुख कहकर स्वयं को कमजोर सिद्ध कर दोगे तो वह समय अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने दुख को अपनी तपस्या बनाओ, अपने आंसुओं को अपनी साधना बनाओ, अपने संघर्ष को अपनी मौन शक्ति बनाओ। जब तुम अपने दुख को भीतर सहते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत धैर्य जन्म लेता है। एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो शब्दों से नहीं, सहनशीलता से बनती है। और यही सहनशीलता तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां लोग तुम्हारे संघर्ष की कहानी सुनकर प्रेरणा लेते हैं। परंतु यदि तुम उसी संघर्ष को समय से पहले सबके सामने खोल दोगे तो वह प्रेरणा नहीं, उपहास बन जाएगी। इसलिए बुरे समय में कम बोलो, बहुत कम बोलो। इतना कम बोलो कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी भाषा बन जाए। लोग समझ ही ना पाए कि तुम्हारे भीतर कितना तूफान चल रहा है। क्योंकि जब संसार को तुम्हारे तूफान का पता नहीं होता तब तक वो तुम्हें कमजोर नहीं मानता। अपना दुख केवल उस ईश्वर से कहो जो बिना बोले भी तुम्हारी पीड़ा समझ लेता है, जो तुम्हारे आंसुओं को देखे बिना भी उनकी गर्मी महसूस कर लेता है, जो तुम्हारी चुप्पी को भी शब्दों से अधिक सुन लेता है। संसार को तुम्हारी कहानी जानने की आवश्यकता नहीं है। संसार को केवल तुम्हारी सफलता दिखे वही पर्याप्त है। याद रखो, जब समय खराब होता है तब सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं पर साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। लोग तुम्हें रास्ते बताते हैं पर तुम्हारे साथ चलने को तैयार नहीं होते। इसीलिए अपने दुख को सुनाने में समय मत गंवाओ, उस समय को अपने आप को मजबूत बनाने में लगाओ। तुम्हारा बुरा समय तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। और परीक्षा हॉल में छात्र अपनी कॉपी किसी को नहीं दिखाता, वो चुपचाप प्रश्न हल करता है। उसी प्रकार जीवन की परीक्षा में भी अपने प्रश्नों को स्वयं हल करो, अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाओ, क्योंकि यही प्रक्रिया तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाएगी। जो व्यक्ति अपने दुख का प्रदर्शन करता है वह धीरे धीरे लोगों की नजरों में छोटा होता जाता है, और जो व्यक्ति अपने दुख को छुपाकर मुस्कुराता है वह लोगों की नजरों में बड़ा होता जाता है। इसलिए मुस्कुराओ, चाहे भीतर कितना भी दर्द हो, क्योंकि मुस्कान तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा कवच है। एक दिन यही बुरा समय बीत जाएगा और जब लोग तुम्हें सफल देखेंगे तब वे पूछेंगे तुमने ये सब कैसे किया। तब तुम मुस्कुराकर केवल इतना कहना,
मैंने अपने दुख किसी से नहीं कहे, मैंने उन्हें अपनी शक्ति बना लिया। बुरे समय में अपने दुख को अपने तक सीमित रखो, उसे अपने हृदय की गहराइयों में रखो, उसे अपनी तपस्या बनने दो, क्योंकि यही तपस्या एक दिन तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगी जहां तुम्हारी कहानी प्रेरणा बनेगी। उपहास नहीं। जब परिस्थिति विपरीत होती है तब मन भीतर से चिल्लाता है, कोई तो हो जो सुन ले, कोई तो हो जो समझ ले। पर यही वह क्षण है जहां धैर्य की असली परीक्षा होती है, क्योंकि हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता और हर समझने वाला साथ देने वाला नहीं होता। इसीलिए अपने मन की पुकार को भी संयम सिखाओ, उसे कहो, शांत रहो, ये समय बीत जाएगा। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि दुख सुनाने से दुख हल्का नहीं होता, केवल उसका मूल्य कम हो जाता है। लोग तुम्हारे दर्द को कहानी की तरह सुनते हैं, कुछ पल सहानुभूति दिखाते हैं, फिर अपने जीवन में लौट जाते हैं, पर तुम्हारा दुख वहीं का वहीं रह जाता है। इसीलिए अपने दुख को शब्दों में खर्च मत करो, उसे सहन करने की शक्ति में बदलो। जब तुम बार बार अपनी कठिनाइयों का वर्णन करते हो तो तुम्हारा मन उसी दुख को बार बार जीता है। हर बार तुम वही पीड़ा फिर से महसूस करते हो। इस प्रकार तुम अपने घाव को भरने नहीं देते, उसे कुरेदते रहते हो। इसीलिए चुप रहना घाव पर मरहम लगाने जैसा है, और बार बार कहना घाव को ताजा करने जैसा है। संसार का नियम है, लोग उसी व्यक्ति की इज्जत करते हैं जो अपनी समस्याओं के साथ भी स्थिर दिखता है, जो हर परिस्थिति में संतुलित दिखता है, जो टूटकर भी बिखरता नहीं दिखता। इसीलिए अपने भीतर चाहे जितनी उथल पुथल हो, बाहर स्वयं को शांत रखो। यही परिपक्वता है, यही शक्ति है। तुम्हारा मौन तुम्हारी रक्षा करता है, क्योंकि जब लोग तुम्हारे बारे में कम जानते हैं तो वे तुम्हारे बारे में कम निर्णय लेते हैं, और जब निर्णय कम होते हैं तो आलोचना भी कम होती है। इसलिए अपने जीवन को खुली किताब मत बनाओ, कुछ पृष्ठ केवल अपने और ईश्वर के लिए सुरक्षित रखो। बुरे समय में लोग तुम्हारे पास दो कारणों से आते हैं, या तो जिज्ञासा से या फिर तुलना करने के लिए। उन्हें यह जानना होता है कि तुम्हारी स्थिति उनसे कितनी खराब है, ताकि वे अपने जीवन से संतुष्ट हो सकें। इसलिए अपनी पीड़ा को किसी की जिज्ञासा का विषय मत बनने दो। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारे सुख में प्रसन्न होता है वही तुम्हारे दुख में सच्चा साथी होता है, पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए हर किसी को अपने दुख का भागीदार बनाना बुद्धिमानी नहीं है। अपनी भावनाओं को सहेज कर रखो, उन्हें व्यर्थ में बांटो मत। जब तुम चुप रहकर संघर्ष करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। तुम्हें स्वयं पर भरोसा होने लगता है। तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम बिना किसी के सहारे भी खड़े रह सकते हो, और यही आत्मविश्वास तुम्हें भविष्य में अजय बना देता है। अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी दृढ़ता का प्रमाण बनाओ। उन्हें अपने भीतर बहने दो, पर दुनिया के सामने मत बहने दो, क्योंकि दुनिया आंसुओं की कीमत नहीं समझती, वह केवल परिणाम देखती है। एक दिन जब तुम्हारा समय बदलेगा, जब परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब वही लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी कहानी जानना चाहेंगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि चुप रहकर तुमने कितना सही निर्णय लिया था। इसीलिए बुरे समय में अपने दुख का प्रचार मत करो, उसे अपनी शक्ति बनाओ, अपनी साधना बनाओ, अपनी तपस्या बनाओ, और विश्वास रखो, जो चुप रहकर सहता है वही एक दिन सबसे ऊंचा उठता है। कठिन समय जब जीवन के द्वार पर दस्तक देता है, तब भीतर का मन जैसे सहारा खोजने लगता है। कोई कंधा, कोई कान, कोई दिल जो सुन ले। पर यही वह घड़ी है जहां विवेक की ज्योति जलानी होती है, क्योंकि हर कंधा सहारा नहीं होता, हर कान समझ नहीं पाता, हर दिल तुम्हारी पीड़ा को अपने भीतर स्थान नहीं देता। इसलिए अपने मन को समझाओ, अभी बोलना नहीं है, अभी सहना है, अभी भीतर ही भीतर स्वयं को गढ़ना है। जब तुम अपने दुख को बार बार शब्द देते हो तो तुम उसे अपने जीवन का केंद्र बना देते हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे संघर्ष से नहीं, तुम्हारी शिकायतों से होने लगती है। लोग तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो हर समय अपनी परेशानी की कथा सुनाता है
और धीरे धीरे तुम्हारी छवि दया के पात्र की बन जाती है। याद रखो, दया से मिला स्थान बहुत छोटा होता है, सम्मान से मिला स्थान बहुत ऊंचा होता है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन एक साधना है। मौन वह शक्ति है जहां तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हो। तुम अपनी व्यथा को शब्दों में बहाने के स्थान पर धैर्य में बदलना सीखते हो। यही धैर्य तुम्हारे व्यक्तित्व को गहराई देता है। यही गहराई तुम्हें भीड़ से अलग करती है। लोग तुम्हारे दुख को उतना ही महत्व देते हैं जितना वह उनके लिए उपयोगी हो। कुछ लोग तुम्हारी स्थिति जानकर स्वयं को बेहतर महसूस करते हैं, कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी जानकर अपने लाभ के अवसर खोजते हैं, और कुछ लोग केवल समय बिताने के लिए तुम्हारी बातें सुनते हैं। इसीलिए अपने दर्द को किसी का समय बिताने का साधन मत बनने दो। जब तुम चुपचाप अपने संघर्ष से गुजरते हो, तब तुम्हारे भीतर आत्मबल का जन्म होता है। तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम अकेले भी बहुत कुछ सह सकते हो, तुम बिना किसी के सहारे भी खड़े रह सकते हो। यही अनुभव तुम्हें भीतर से अटल बना देता है। अपने जीवन को रहस्य बनाकर रखो। हर बात हर किसी को बताना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें केवल तुम्हारे और उस परम शक्ति के बीच रहें जो तुम्हें बिना बोले समझ लेती है, जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी पुकार सुन लेती है। याद रखो, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। यदि तुम अपने दुख को बार बार शब्द दोगे तो वह दुख तुम्हारे जीवन में और गहराई से जड़ें जमा लेगा, पर यदि तुम उसे मौन में रखोगे तो वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर तपकर शक्ति बन जाएगा। बुरा समय तुम्हारी परीक्षा लेता है कि तुम कितने संयमी हो, कितने धैर्यवान हो, कितने आत्मनिर्भर हो, और जो इस परीक्षा में मौन रहकर उत्तीर्ण हो जाता है वह जीवन की बड़ी परीक्षाओं में कभी नहीं घबराता। इसीलिए अपने आंसुओं को अपनी शक्ति का स्रोत बनाओ। उन्हें अपनी कमजोरी का प्रदर्शन मत बनने दो, क्योंकि संसार केवल परिणाम देखता है, संघर्ष नहीं। संसार केवल सफलता को याद रखता है, पीड़ा को नहीं। एक दिन जब तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सफलता में बदल जाएगा, तब लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी कहानी जानना चाहेंगे, पर उस दिन तुम गर्व से कह सकोगे, मैंने अपने दुख को किसी की चर्चा नहीं बनने दिया, मैंने उसे अपनी ताकत बना लिया। बुरे समय में कम बोलो, बहुत कम बोलो, इतना कम कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज बन जाए। और विश्वास रखो, जो व्यक्ति अपने दुख को अपने भीतर संभालना सीख जाता है, उसे जीवन में कोई भी परिस्थिति कमजोर नहीं कर सकती। जब भाग्य की दिशा प्रतिकूल हो जाती है, जब प्रयासों के बाद भी परिणाम साथ नहीं देते, जब अपने भी पराये से लगने लगते हैं, तब मन बार बार कहता है किसी से कहो, दिल हल्का करो। पर यही वो क्षण है जहां आत्मसंयम तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बनता है, क्योंकि दुख बांटने से हल्का नहीं होता, वह केवल लोगों की चर्चा का विषय बन जाता है। तुम्हें लगता है सामने वाला तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारा बोझ कम कर देगा, पर सत्य यह है वो तुम्हारी कहानी अपने मन में रखकर तुम्हें उसी दृष्टि से देखने लगेगा। तुम्हारी छवि बदल जाएगी, तुम्हारे प्रति उसका व्यवहार बदल जाएगा, और धीरे धीरे तुम स्वयं को उसके सामने छोटा महसूस करने लगोगे। इसीलिए अपने दुख को अपने सम्मान से बड़ा मत बनने दो। कठिन समय में मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता शब्दों की नहीं, शक्ति की होती है, और यह शक्ति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। जब तुम चुप रहकर अपने संघर्ष से गुजरते हो, तब तुम्हारे भीतर सहनशीलता का एक नया स्तंभ खड़ा होता है। यही स्तंभ तुम्हें जीवन की आंधियों में भी अडिग रखता है। ध्यान रखो, संसार सहानुभूति देता है, समाधान नहीं। लोग तुम्हें सांत्वना देंगे, पर तुम्हारी परिस्थिति को बदल नहीं पाएंगे। इसीलिए अपना समय अपनी पीड़ा सुनाने में मत गंवाओ। उसी समय का उपयोग स्वयं को मजबूत बनाने में करो। तुम्हारी खामोशी तुम्हें बचाती है, क्योंकि जब लोग तुम्हारी परिस्थिति नहीं जानते तो वे तुम्हारे बारे में अनुमान नहीं लगा पाते, और जब अनुमान नहीं लगते तो तुम्हारी गरिमा बनी रहती है। इसीलिए अपने जीवन की हर परत सबके सामने खोल देना बुद्धिमानी नहीं है। जब तुम अपने दुख को भीतर सहते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम परिस्थितियों से बड़े हो,
तुम समस्याओं से बड़े हो और यही अनुभव तुम्हें आत्मविश्वास से भर देता है। अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी का प्रमाण मत बनने दो, उन्हें अपनी दृढ़ता की पहचान बनाओ। उन्हें अपने भीतर बहने दो, पर संसार के सामने नहीं, क्योंकि संसार आंसुओं को नहीं, उपलब्धियों को याद रखता है। याद रखो, बुरा समय स्थायी नहीं होता, वह केवल तुम्हें कुछ सिखाने आता है। और यदि तुम उस समय में धैर्य रखकर, मौन रखकर स्वयं को संभाल लेते हो, तो वही समय तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख दे जाता है।